जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ वीट स्टार्च। कहता है कि वीट यानी कि जो होती है गंदम होती है। कहता है कि नंबर वन पर बताता है, कहता है कि शेप ऑफ द प्लांट, कहता है कि द प्लांट्स ऑफ वीट इज़ अ सीरल ग्रास है। कहता है कि स्टार्च ग्रान्यूल्स आर द टिपिकली सर्कुलर और सब रेनिफॉर्म, कहता है कि लाइक किडनी की शेप से होते हैं ये, एंड आर कैटेगराइज एज अ सिंपल ग्रान्यूल्स। नंबर टू पर वो कहता है कि ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट बताता है कि ये स्टार्ची और टेस्टलेस होते हैं। कलर बताता है कि डल वाइट और क्रीम कलर फाइन पाउडर। उसके बाद साइज़ बताता है कि नंबर 5 पर कहता है कि इट हैज़ बायो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज ग्रान्यूल 30 से 45 म्यूम एंड स्मॉल जो होते हैं वो 2 से 10 म्यूम इसमें होती है रेंज। फिर नेम बता रहा है कि इसका स्टार्च जो है वो लैटिन में इसको अमेलम अमेलम ट्राइसी इसको बोलते हैं। उसका सोर्स बता रहा है ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द स्टार्च, ग्रेन ऑफ द वीट। उसके बाद फैमिली बताता है कि ग्रामिनेसिया यानी कि ग्रामिनेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल इसमें कौन कौन से होते हैं, तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। नंबर 10 पर बताता है कि पार्ट इसका कौन सा यूज़ होता है, तो कहता है ग्रेन जो होते हैं इसके जो दाने होते हैं वो यूज़ होते हैं। फिर कहता है कि डेफिनेशन बता रहा है एक्सपेरिमेंट की, तो कहता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द वीट स्टार्च टू ऑब्जर्व द इट्स सर्कुलर शेप, सेंट्रल हीलियम ऑफ द डिस्टिंग्विश होता है फ़र्क करना एड्स फ्रॉम पोटैटो एंड मेज स्टार्च। फिर नंबर 12 पर बताता है ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए मेज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो कहता है कि माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। नंबर 13 पर बता रहा है कि केमिकल कौन सा चाहिए, तो कहता है कि आयोडीन सॉल्यूशन फॉर स्टेनिंग एंड डिस्टिल वाटर। प्रोसीजर बता रहा है कि प्रोसीजर कैसे होगा, तो कहता है कि प्लेस अ टेनी अमाउंट ऑफ द व्हीट स्टार्च ऑन अ स्लाइड्स। नंबर 2 पर कहता है कि ऐड द ड्रॉप ऑफ वाटर a drop of the iodine। नंबर 3 पर कहता है कवर द ऑब्जर्व एंड द ब्लू स्टेन ग्रान्यूल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। नंबर 15 यानी कि 15 पर वो बता रहा है कि इंश्योर द स्टार्च इज द वेल डिस्पर्स्ड इन द वाटर सो ग्रान्यूल्स डू नॉट ओवरलैप। नंबर 16 पर बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो कहता है कि परफॉर्म द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन रेशियो बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल ग्रान्यूल्स। नंबर 17 पर कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी लार्ज सर्कुलर ग्रान्यूल्स एंड मैनी टीनी डॉट लाइक स्मॉल ग्रान्यूल्स। कहता है कि हीलियम इज द सेंट्रल एंड स्ट्रिएशन जो लाइनें होती हैं आर दी फेंट। उसके बाद बताता है कि फेंट यानी कि फर्स्ट पर यानी कि सेंटर, और फर्स्ट पर यानी कि स्टार्ट पर होती है। फेंट होता है स्टार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 18 पर हमें बता रहा है कि इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंस ऑफ द बोथ लार्ज एंड स्मॉल डॉट्स लाइक ग्रान्यूल्स कंफर्म द सैंपल इज अ व्हीट स्टार्च। नंबर 19 पर बता रहा है कि फार्मूला एंड सॉल्व द मैथमेटिकली। कहता है वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ द ग्रान्यूल्स इन अ वन फील्ड टू फाइंड द स्मॉल टू लार्ज रेशो। कहता है कि स्मॉल ग्रान्यूल्स जो है वो 48 है, 48 उसका नंबर है, जबकि लार्ज ग्रान्यूल्स का 12 है। कहता है कि रेशो जो है वो एस डिवाइडेड बाई आर। हमारे पास 4 आंसर आता है। कहता है कि 4 स्मॉल ग्रान्यूल्स फॉर एवरी 1 लार्ज ग्रान्यूल। रिजल्ट बता रहा है कि सैंपल वाज सक्सेसफुली evaluated in the identify as a wheat starch with a 4.1 4 ratio 1 small to large granules ratio।